जन्म कुंडली अध्ययन। दर्शकों, ये जो जन्म कुंडली आज मैं आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली है एक 50 वर्षीय व्यक्ति की। जन्म कुंडली मुझे सूरत, गुजरात से भेजी गई है। सूरत में साड़ी जो होती है, साड़ी बनाने का ये कार्य करते हैं। साड़ी की बनाने की फैक्ट्री इनकी है, लेकिन बीते 5 वर्षों से इनका ये व्यापार बिल्कुल, इनका ऐसा मानना है कि बिल्कुल कमजोर हो गया है। कुछ कर्ज में भी आ गया हूं। इनका ऐसा कहना है कि मेरे पास जो जगह है उसमें 3 तल है, जिसमें प्रथम तल पर मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है और ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वो मैंने किराए पर लगा रखी है। और उस किराए से ही ये जो मेरी फैक्ट्री है वो उसकी भरपाई होती है। यानी कि फैक्ट्री बिल्कुल बंद की सी स्थिति में है, उससे कोई आय नहीं। जो चल रहा है इनका, ऊपर जो इनके किराए पर फ्लोर लगे हुए हैं उन्हीं किराए से इनका जीवन चल रहा है। क्या करना चाहिए, इनका ये पूछना है कि क्या मैं अपना ये व्यापार बंद कर दूं? बहुत परेशान हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कई सारे छोटे छोटे प्रश्न अपने सुखों से संबंधित इन्होंने पूछे हैं। ये जानना चाहते हैं उसके बारे में। बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं है, 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने कर रखी है, लेकिन एक बिजनेसमैन के रूप में बीते 25 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। यहां गौर करिएगा, मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 25 वर्ष से यही व्यापार इन्होंने किया। अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं की वस्तुओं को इन्होंने इसी व्यापार से अर्जित किया है। अब 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से इनको यह समस्या हुई है कि व्यापार में सफलता न मिलकर के केवल असफलता मिल रही है। क्या कारण है? लगातार ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे 20 साल तक ये ऊपर की तरफ गए, अब ये 5 सालों से नीचे की तरफ जा रहे हैं और अगर यही क्रम रहा तो ये पूरी तरह से नुकसान की स्थिति में चले जाएंगे। तो आइए एक नजर इनकी कुंडली को हम लोग देखें, क्योंकि इनका ये प्रश्न था कि क्या करूं, मैंने तो तैयारी कर ली है इस बिजनेस को बंद करने की, अगर मैं बंद करूं तो क्या करूं। तो आइए इनकी कुंडली को देखें और जानें। हां, यह भी एक प्रश्न था इनका कि क्या मैं विदेश, मैंने ये जानना चाहा इनसे कि क्या ये घूमने के लिए जाना चाहते हैं या बिजनेस करने के लिए। तो इनका कहना था कि घूमने के लिए। क्या मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं कि मैं विदेश भी जा सकूंगा, भारत से बाहर के देशों का भ्रमण कर सकूंगा? तो आइए ये सारे प्रश्न इनकी जन्म कुंडली में ही तलाश लेते हैं, इसका हल। तो आइए देखते हैं। ये जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है। ये दर्शकों 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्नेश बनते हैं बुध जाकर के कुंडली के 5म स्थान में। जहां पर आप इस कुंडली में ये 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 5म स्थान है। लग्न के मालिक त्रिकोण में एक जाकर के बैठे। केतु और बुध, यहां 2 ग्रह। हालांकि केतु और बुध की युति ने बुध को जड़त्व नामक दुर्योग लगा दिया, लेकिन यहां गौर करिए कि मिथुन लग्न और लग्नेश कहां पर बैठे, तो अपने मित्र शुक्र के घर में। अब आगे आइए, इनकी कुंडली में हमें 2 स्थानों से सबसे ज्यादा विचार करना है, 2 स्थानों के बारे में सबसे ज्यादा जानना है। मिथुन लग्न में शुक्र कारक होते हैं, बुध तो कारक होते ही हैं, शुक्र कारक होते हैं, शनि कारक होते हैं। और वो कारक शनि कहां पर बैठे हैं इनकी कुंडली में? देखिए, जहां पर आप इस कुंडली में ये 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 10म स्थान, किसके घर में बैठे हैं? तो गुरु के घर में। गुरु और शनि आपस में शत्रु नहीं, सम है, न शत्रु न मित्र, सम। तो गुरु के घर में बैठे हैं और वो शनि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक है। शनि इस कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक और साथ ही साथ अष्टम स्थान के मालिक। कुंडली का जो अष्टम स्थान है वो मृत्यु को तो दर्शाता ही है, आयु को भी दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है, सिक्स सेंस को दर्शाता है। ये बात क्यों कह रहा हूं अब समझ में आएगी। इनको वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा यानी इनके भाग्येश की महादशा सन 2009 से वो चल रही है। और गौर करिए कि लगभग विगत ये 5-6 वर्षों से बहुत परेशान है। यानी कि शनि की महादशा जो इनको आई वो इनको डुबाने की स्थिति में लेकर के जा रही है। गौर करिए कि भाग्येश की महादशा इनको बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ऐसा कैसे हुआ? विचार करने वाली बात है। अब अगर मैं कुंडली के माध्यम से यह सिद्ध कर देता हूं कि
ये कारण था, ये ग्रह आया, इसकी यहां दृष्टि थी, जिसके चलते आपका व्यापार बर्बादी की तरफ चला गया। लेकिन यहां दो बातें हैं, ये जातक विगत 25 सालों में 20 साल जो इनके बीते, इसी में इन्होंने सफलता हासिल की, तो अब क्या हो गया? आइए यही मंथन हम करते हैं। अब शनि की महादशा कितने वर्षों की होती है? तो 19 साल की। अब 19 साल को आप दो भागों में विभक्त कर दीजिए। क्यों दो भागों में? क्योंकि शनि दो राशियों के मालिक हैं, मकर और कुंभ। इन दो राशियों के वो फल देते हैं। तो जब हम शनि की राशि को दो भागों में विभक्त करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? माफ करिएगा, शनि की महादशा को जब दो भागों में हम विभक्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9.5 9.5। ठीक है, अब 9.5 को हमें ले आना है इस कुंडली के अष्टम स्थान पर, क्योंकि शनि की पहली राशि मकर और इसके बाद की राशि है कुंभ। तो शनि अभी कहां का फल दे रहे हैं? तो कुंडली के अष्टम स्थान। अष्टम स्थान किसको कहते हैं? मृत्यु का भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट, डिप्रेशन, जिसमें जातक इस समय है। अब वहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है कि मन का जो कारक है चंद्रमा, वो वहीं शनि के घर में ही बैठा हुआ है। जातक की राशि क्या बनी? मकर। हम शनि की 7.5 इनको 26 जनवरी से शुरू होगी, इस पर बाद में बात करेंगे। उससे पूर्व हमें बात करना है कि चंद्रमा यहां पर किस अवस्था में बैठा है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। इसको कहते हैं केमद्रुम नामक दुर्योग। यह दुर्योग करता क्या है? जातक अपने जीवन काल में सब कुछ पाकर गंवा देता है, यह केमद्रुम योग कराता है। तो शनि की महादशा में चंद्रमा ने जातक को डिप्रेशन में डाल दिया। क्यों डिप्रेशन में डाला? क्योंकि वो शनि के घर में ही बैठा हुआ है, शनि से ही प्रभावित। और इतना ही नहीं, अब जब 7.5 इनको होगी तो वो और डिप्रेशन में भी डालेगा। लेकिन यहां फिर गौर करिए, इनकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो शनि इनके वक्री है। और मेरा अपना पर्सनली अनुभव रहा है कि शनि अगर कुंडली में वक्री हो तो ऐसे जातकों को 7.5 में पतन नहीं, उत्थान मिलता है, यानी उनका विकास होता है। तो उस हिसाब से इनका विकास होना चाहिए। अब आगे, वर्तमान में लगभग 10-15 लाख रुपए के कर्ज में भी हैं। तो कर्ज तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि कुंडली में ऋण भाव का मालिक ऋण भाव में ही बैठा हुआ है। अतः ऐसा जातक ऋण में आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मंगल कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठा हो तो जातक को पैसे देने नहीं चाहिए। कर्ज से नहीं घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अब हमें इस बात को तय करना है कि करना इनको क्या चाहिए, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है और परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई है। इनका यह कहना है कि अगर मैं अपनी मशीनरियों को बेच देता हूं, जिससे ये साड़ी बनाते हैं, अगर उन मशीनरियों को ये बेच देते हैं तो इनको जो किराया मिल रहा है और जो नीचे वाला तल है उसे भी किराए पर लगा देते हैं तो बड़ी सुखद जिंदगी हो जाएगी। फिर कोई छोटा भी काम करके अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। अच्छा गौर करिए, मशीनरी का कार्य, उसकी जिम्मेवारी किसके पास? शनि के पास। उसी शनि की महादशा चल रही है। समझने वाली बात है, यहां पर आकर के ही क्यों समस्या हुई? क्योंकि गौर करेंगे ना कि आज जो जातक 25 साल से कमा रहा था जिस चीज से, 25 साल से उसने जीवन में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति देखी, वो अब ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि जिससे संबंधित जातक बिजनेस कर रहा था, शनि की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? पहले तो व्यापार के घर पर। वो जागृत हो गया, जैसे ही उसकी महादशा आई वो जागृत हो गया। हर ग्रह अपनी महादशा में विशेष फल देगा, क्योंकि वो जागृत हो जाएगा। वो शनि जागृत हुआ और जागृत हुआ तो उसने सबसे पहले व्यापार को देखा। व्यापार को देखने से नुकसान ज्यादा कैसे हुआ? उससे नुकसान ज्यादा इसने किया क्योंकि वो सबसे पहले फल देने लगा जातक के अष्टम स्थान का। और अष्टम स्थान कष्ट अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट। जातक का कहना है कि मैं लगातार जितना कमा लूं परंतु सुख कभी नहीं, मन तो हमेशा दुखी ही रहा है, मेरा हमेशा से कष्ट में ही रहा हूं। तो उसका प्रबल कारण बना चंद्रमा का केमद्रुम योग में होना। बिजनेस बचता रहा है और बचेगा और आगे भी ये करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यापार के घर के मालिक गुरु अपनी 5वीं दृष्टि व्यापार के घर पर डाल रहे हैं। अब इनका जो प्रश्न था कि मेरा मन इस बिजनेस से उचाट हो गया है, मैं इसको अब छोड़ देना चाहता हूं, अगर आप कहें तो मैं इसको रखूं, अन्यथा मैं इसको छोड़ने की ही तैयारी में हूं। पूरी तैयारी मैंने इसको बेचने की कर ली है, मशीनरियां बेच दूंगा और फिर इसके बाद विचार करूंगा। देखिए अब यहां दो बातें हैं। जातक का अगर मन किसी चीज से उचाट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर वो चाहें तो उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं फिर से कहूंगा कि कारण बन रहा है ये शनि, जो कि अभी अष्टम स्थान का फल दे रहा है। और जातक अभी कोई भी नया व्यापार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि अभी जो 7.5 का प्रथम ढैया चलेगा
वो इनको मानसिक रूप से और पीड़ित करेगा। ये मैं पहले कहाया हूं कि शनि की साढ़े साती इनको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन साढ़े साती चूंकि चंद्रमा को, राशि को लगती है और वो चंद्रमा केमद्रुम योग से पीड़ित है, तो जातक को उतार चढ़ाव करने के लिए प्रेरित। शास्त्र कहता है कि शनि राशि परिवर्तन कर रहे हो, शनि अगली राशि में जा रहे हो, तो अगली राशि का जो प्रभाव है वो कुछ दिन पूर्व से ही देने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जातक के मन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और अगर इस दौरान सही निर्णय नहीं हुआ तो जातक को असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में 10वें स्थान का मालिक नौमांश में, नौमांश चक्र में जिस राशि के, जिस ग्रह के नौमांश में हो, जातक को उससे संबंधित व्यापार करना चाहिए, उसमें श्रेष्ठ सफलता मिलती है। एक और बात, इनके नौमांश चक्र पर चलूं उससे पूर्व आपको बता दूं, इनका प्रश्न था कि घूमने फिरने यानी कि सुखों के लिए क्या मैं विदेश यात्रा कर सकता हूं। कुंडली का जो ये 9वां स्थान है ये छोटी मोटी विदेश यात्राओं का, और जो कुंडली का 12वां द्वादश स्थान है वो विदेश में बसना, विदेश आना जाना, उस भाव को दर्शाता है। तो अब गौर करिए कि शनि की महादशा में इनको शुक्र का अंतर 31 अगस्त 2016 से चल रहा है। गोचर से गुरु भाग्य स्थान में चल रहे हैं। अच्छा, एक बात गौर करिए कि इस समय आमतौर पर देखा जाए, प्रथम दृष्टया न अगर विचार किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि जीवन का सबसे बढ़िया समय इनका चल रहा है। हालांकि मैं एक बात फिर से बता दूं, अगर इस बात को मैं सिद्ध करूं कि ये जो बुरा वक्त एक्चुअली दिख रहा है इनको, ये कहीं ना कहीं इनके लिए बढ़िया ही है। क्यों? मान लीजिए कि आपका जो भाग्य है वो आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहता है, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़नी होती है, और आपको सीढ़ी से लगाव हो जाए, तो जब तक उस सीढ़ी से आपके मन में, सीढ़ी के प्रति आपके मन में दुराव नहीं आएगा, तब तक आप उस सीढ़ी को छोड़ेंगे नहीं, और सीढ़ी को छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो यह भी मान लिया जाए कि शनि की महादशा में शुक्र, जो कि मिथुन लग्न में सबसे कारक होता है, उसका अंतर शुरू हुआ है अगस्त से। जातक से अगर वो कुछ परिवर्तन कराना भी चाहता है तो जातक के हित में ही होगा। तो शुक्र कुंडली के 12वें घर का मालिक है, तो यह बात तय हो जाती है कि जातक को विदेश यात्रा भ्रमण के लिए तो योग शुरू हो चुका है, अगस्त से ही शुरू हो गया। करना चाहे तो कई सारी कर सकते हैं। आइए एक नजर नौमांश चक्र को देख लेते हैं, वहां यह बात सिद्ध होगी कि जातक को किस तरह का व्यापार करना चाहिए। तो नौमांश चक्र आपके सम्मुख है, ये देखिए 10 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, मकर लग्न। यहां पर हमें देखना है कि गुरु कहां पर बैठे हैं। तो गुरु जो कि जन्मांक चक्र में कर्म स्थान के मालिक थे, वो यहां पर शुक्र के घर में, हालांकि यहां पर राहु और गुरु की युति ने चांडाल नामक दुर्योग का निर्माण कर दिया, लेकिन यहां कर्म स्थान के मालिक बन जाते हैं शुक्र, और गुरु जो दशमांश चक्र में कर्म स्थान के मालिक थे, व्यापार के घर के मालिक थे, वो शुक्र के घर में बैठे हैं, यानी शुक्र के नवांश में है। अतः जातक को फैंसी चीजों का बिजनेस सूट करता है। तो साड़ी भी एक तरह से देखा जाए तो साड़ी का मेकिंग करना या उसमें बनाना, एक तरह से अच्छे महंगी महंगी साड़ियां बनाना फैंसी में ही आता है, लेकिन वो सामान्य वस्त्र में भी आता है। तो फैंसी स्टोर, किराने का बिजनेस, जनरल स्टोर, चौपाया जानवरों का बिजनेस। तो आजकल चौपाया जानवर तो रहे नहीं, तो कुत्ता वगैरह जैसे पेट जानवर जो होते हैं, पालतू कुत्ते, उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह का बिजनेस जातक अगर करे तो उसको निश्चित सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इनमें से कोई एक बिजनेस तलाश कर ले और उसको करें, आपको सफलता मिलेगी। कुछ उपाय बताता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम योग से पीड़ित है और आपको यह हमेशा इस समस्या से पीड़ित करेगा, पा करके खोना। अतः इसका सबसे सरल उपाय है भगवान शिव की खूब आराधना करिए। केमद्रुम दोष शांति के लिए एक शांति उसकी करा करके, उसका कवच बना करके गले में भाग्योदयकारी विषयंत्र और व्यापार वर्धक यंत्र के साथ गले में धारण करिए, उससे भी आपको राहत मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। शनि की जो महादशा आपको पीड़ित कर रही है और 7.5 लगने वाली है, हनुमान जी की खूब आराधना प्रारंभ कर दीजिए। शनिवार और मंगलवार को 7 पाठ बजरंग बाण का करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी के शरीर में लेपन कराइए, इससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो ये थी एक 50 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः इसी समय आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा कुछ नई जन्म कुंडली को लेकर के। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।